हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 57। आरोही का सारा काम खत्म हो चुका था। वो जैसे ही अपने कैबिन से निकलती है कि सामने से आयुष भी अपने कैबिन से निकलता है। आयुष और आरोही दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? आयुष आरोही से पूछता है। मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू। प्लीज आ जाओ ना, हम रास्ते में सेमिनार के बारे में कुछ डिस्कस कर लेंगे। आरोही थोड़ा सोचकर अपना जवाब हाँ में बदल देती है और उसके बाद आरोही और आयुष दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर आरोही के घर निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ सेमिनार के बारे में कुछ प्रोफेशनल बातें ही होती है। बातें करके आरोही का गला सूख गया था, जिस वजह से आयुष आरोही को पानी की बोतल ऑफर करता है, जिसमें पहले से ही बहुत कम पानी था और बचा हुआ पानी आरोही पी जाती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आरोही के घर के सामने रुकती है। आरोही गाड़ी से उतरती है और आयुष को कहती है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी बोतल भर देती हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हारा पानी पी लिया। आयुष हंसता है और कहता है, पानी मेरा नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बना है, इतना भी नहीं पता तुम्हें? आरोही हंसती है और कहती है, मुझे केमिस्ट्री बाद में पढ़ाना, फिलहाल अंदर आओ, पानी देती हूँ। आरोही घर की तरफ चली जाती है और आयुष शीशे में देखकर अपने बाल सेट करता है। वो मन ही मन कहता है, बेटा अच्छा बनकर जाना है, आफ्टर ऑल तो अपने फ्यूचर सास ससुर से मिलने जा रहा है। समय के साथ आयुष के मन में ये बात हकीकत बन रही थी कि आगे जाकर उसकी और आरोही की शादी हो जाएगी, जबकि अभी तक ये बात हकीकत बनी नहीं थी। आयुष गाड़ी से उतरता है और आरोही के साथ उसके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन घर के अंदर का माहौल तो कुछ और ही था। आरोही की माँ हंस हंस के किसी के साथ बातें कर रही थी। अरे हाँ बहन जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी आरोही खुश रहे। वही सामने बैठी एक और औरत कहती है, अरे अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी को सर आंखों पर रखेंगे हम। बीच में एक लड़का भी बैठा हुआ था जो जवान सा था। ये माहौल देखकर आयुष आरोही से गुस्से में कहता है, तुम शादी कर रही हो और मुझे तुमने झूठ बोला कि तुम अपने करियर में सेट हो जाने के बाद हमारे रिश्ते के बारे में सोचोगी। आरोही ये सुनते ही आयुष का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, मैं तो इस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। रुको, मैं देखती हूँ। ये कहकर आरोही अपने मम्मी पापा के पास बढ़ती है। आरोही की माँ जो अभी भी उस दूसरी औरत से बात करी जा रही थी और आरोही के पापा अजीब नजरों के साथ आरोही को देख रहे थे। आरोही को देखकर सब खड़े हो जाते हैं और वो लड़का आरोही को देखकर मुस्कुराने लगता है। आरोही की माँ उसके पास आती है और उससे कहती है, बेटा तेरे लिए एक लड़का देखा है, आजा बैठ। आरोही ये सुनकर हैरान थी। माँ क्या बोल रही हो? मैं शादी नहीं कर सकती, और ऐसे किसी अनजान लड़के से तो बिल्कुल नहीं। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं आरोही भी चौंक चुकी थी, लेकिन इतने में ही एक आवाज आती है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। दरवाजे पर आलिया खड़ी थी। आलिया खुशी खुशी अपने पापा के पास आती है और उनसे गले मिलती है। उसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और उनको भी गले से लगा लेती है। पीछे से आरोही भी आलिया को हक कर लेती है। आलिया की माँ की आंखों में आंसू थे। वो अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। तो ये मेरी बेटी है आलिया, इसकी अभी हाल ही में शादी हुई है अरहान कपूर के साथ। बेटा तू 2 मिनट रुक, मैं कुछ बातें कर लूं, उसके बाद जी भर के तुझसे बातें करूंगी। इतने सालों की सारी कमियां आज मैं पूरी कर दूंगी। आरोही अब अपनी आवाज तेज कर कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। आलिया भी समझ जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा था। अब आलिया की माँ आलिया से ही कहती है, बेटा प्लीज इसे समझाना। आलिया आरोही को देखती है और फिर उस लड़के को। आलिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और उसके बाद आलिया सीधे उस लड़के से कहती है, इसे छोड़ो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।